वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। आई एम होपिंग कि आपका जो ये बैकएंड का लर्निंग सीरीज है वो अच्छा चल रहा है, आप अच्छे तरीके से वीडियो देख रहे हो। ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट हमारा खत्म हो गया, बट आई हैव बीन रीडिंग थ्रू योर कमेंट्स और एक कमेंट जो उसमें है वो ये है कि सर जावास्क्रिप्ट अरेज भी करवा दीजिए। आई थॉट कि अरेज एक बड़ा कॉमन टॉपिक है, आपको ऑलरेडी पता होगा, बट नाउ सिंस यू हैव रिक्वेस्टेड लेट्स ट्राई टू डू अरेज इन डेप्थ। क्योंकि मैं एक कन्वेंशनल यूट्यूबर नहीं हूँ तो स्क्रैच द सरफेस नहीं करूंगा, एंड इफ वी गो इन डेप्थ तो जावास्क्रिप्ट अरेज में भी काफी कुछ है समझने के लिए। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को विद हैंड्स ऑन एग्जांपल। बस आपको ये करना है कि अंत तक बने रहना है। यू हैव टू ट्राई ऑल द एग्जांपल दैट वी गिवन, and if you do that I assure you that this will give you the complete perspective of arrays, how is it done in the world of JavaScript। चालू करें सर, let's get started। चलिए सर चालू करते हैं। स्क्रीन आपको दिख रहा होगा सामने मेरे ब्लैक बोर्ड में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो है सर अरेज, है ना। अब ये अरे क्या है? अरे एक ऐसा डेटा टाइप है ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि आपको अलाउ करता है टू स्टोर मोर देन वन आइटम। फॉर एग्जाम्पल अभी तक जितने दूसरे डेटा टाइप से थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे न्यूमरिक डेटा टाइप से, इसमें कहता था फॉर एग्जाम्पल लेट नंबर इज इक्वल्स टू 5, राइट। तो वहां पे मैं सिर्फ एक नंबर 5 को स्टोर कर पाता था। या फिर अगर मैं स्ट्रिंग बोलूं तो मैं कहता था लेट str इक्वल्स टू विश्व। तो मैं सिर्फ एक डेटा टाइप विश्व को स्टोर कर पा रहा हूं इस वेरिएबल str में, है ना सर। पर अरे एक ऐसा डेटा टाइप है which allows me to go and store multiple data points। इसको हम कहते हैं अरेज। अरेज मतलब कि जब आपको एक से ज्यादा चीजों को स्टोर करना है, यूज करना है, रिट्रीव करना है, एक जगह कलेक्ट करना है, टिपिकली अरे हम वहां पे यूज करते हैं। तो दूसरे शब्द में हम इसको भी कहते हैं अरे इज नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। डायरेक्टली कोड से समझने की कोशिश करते हैं बॉस। तो लेट मी गो एंड क्विकली मूव टू माय VS कोड। तो जैसा मैंने बोला कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इटसेल्फ। तो मान लीजिए मैं अगर अब अरे ऑफ नंबर्स बनाने की कोशिश करता हूं तो जावास्क्रिप्ट में बनाने का बड़ा सिंपल तरीका, मैं बोलूंगा लेट अरे 1 इज इक्वल्स टू ये दो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स और मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो बन गया मेरे पास दोस्त, इसको हम कहते हैं अरे। और यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें इसको, राइट, तो एक अरे जो है दैट स्टार्ट्स विद समथिंग कॉल्ड एज अ स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे, और अंदर में इसके सारे एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से हम अरे को डिफाइन करते हैं। दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग एन अरे। दिस इज वन वे, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अरे। और अगर हमने इसको बना लिया है और इसको मैं अगर प्रिंट करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं सिंपल करूंगा console.log और मैं लिखूंगा array1 और मैं अगर इसको रन कर दूं node, let me go and call it as learn array। अभी क्या मेरा day 11 है, cd day, और मैं लिखता हूं node learn array.js और मैं कह रहा हूं ये मेरे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। 4 और 5 के बीच में अगर मैं कॉमा डालूंगा तो ये सारे प्रिंट होंगे। आप नीचे जाके देख रहे हो स्क्रीन पे, है ना सर। इसको मैं अगर ऊपर कर दूं तो आप देखोगे कि ये मेरा पूरा अरे प्रिंट हो रहा है। दिस वाज द फर्स्ट वे। एक और तरीका है अरे को प्रिंट करने का जिसको मैं कहता हूं यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं बोल सकता हूं लेट अरे 2 इज इक्वल्स टू न्यू अरे और यहां पे मैं साइज डालूंगा 5। तो दूसरा तरीका अरे को क्रिएट करने का क्या है सर? ये यूजिंग द न्यू कीवर्ड। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि बहुत से अरे का जो साइज है जब वो बनेगा तो इनिशियल साइज अरे का कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 5। और इसको मैं अगर यहाँ पे रन कर दूं तो व्हाट विल हैपन? इसको मैं यहाँ पे अगर रन कर दूं तो console.log array2 and if I go and run this, ये कह रहा है 5 empty spaces। तो ये एक अरे बना दिया पर इसमें कोई एलिमेंट हमने डाला नहीं, तो इट इज द 5 empty spaces। तो सबसे पहली चीज अगर मैं यहां पे इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं दोस्त, तो दो तरीके से एक तो आप अरे को बना सकते हो। पहला तरीका ये है लिटरल वाला तरीका, और दूसरा है न्यू कीवर्ड यूज करके। अब चूंकि हमने न्यू कीवर्ड यूज करा है, और न्यू कीवर्ड हम कहां पे यूज करते हैं सर? अगर आपको याद हो, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इस बात से हमें एक और इंडिकेशन मिल रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट की दुनिया में अरे है उसका जो टाइप है वो क्या होना चाहिए?
ऑब्जेक्ट, बिकॉज हम न्यू कीवर्ड यूज करके उसको बना रहे हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। टाइप ऑफ हमारे पास एक हथियार है जावास्क्रिप्ट में, विद व्हिच आई कैन गो एंड नो अबाउट द डेटा टाइप ऑफ एनी वन। तो array1 array2 दोनों देख लेते हैं। तो लेट मी गो एंड से दैट console.log and I go and say that type of and I go and call it as array1। और ठीक इसी तरीके से मैं लिखता हूं array2 का भी टाइप ऑफ। सो लेट मी गो एंड कॉल इट एज console.log type of array2। if I go and run this now, तो क्या कह रहा है भैया, दोनों ही ऑब्जेक्ट टाइप है। तो पहली चीज जो हम यहां से समझ के आती है कि जो अरे इन जावास्क्रिप्ट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज दैट? अरे इन जावास्क्रिप्ट आर ऑब्जेक्ट्स। फेयर इनफ? एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट? कूल। नाउ सिंस नाउ वी हैव डिफाइंड अरे, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल अगर आप जावा की दुनिया से आते हो तो आप अरे जब भी बनाते हो तो एक डेटा टाइप डिफाइन कर देते हो कि अगर ये इंटीजर का अरे है तो सिर्फ इंटीजर होगा, अगर ये डबल का अरे है तो सिर्फ डबल होगा, अगर ये स्ट्रिंग का अरे है तो सिर्फ स्ट्रिंग होगा। जावास्क्रिप्ट इज वेरी फ्लेक्सिबल। जावा कहता है कि दोस्त आपने जो अरे बनाया है उसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप्स डाल सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेट्स ट्राई टू सी दैट। इन सारे को अभी कमेंट कर देता हूं ताकि इट गेट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, टू एंड लाइक दिस, और मूव ऑन करते हैं। तो मैं जावास्क्रिप्ट में सर क्या कर सकता हूं? आई कैन गो एंड डिफाइन एन अरे। लेट मी गो एंड कॉल इट एज लेट अरे, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3, फिर मैं डाल देता हूँ विश्वा, और फिर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा ऑब्जेक्ट, से फॉर एग्जाम्पल this, and then it has name equals to Mohan, and then age equals to 7। fair। अब यहाँ पे this is giving me, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट दिया, दिस हैज टू बी एन अरे, तो मुझे इसको इस तरीके से लिखना होगा। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। फेयर इनफ? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं सर, अभी भी अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो ये अच्छे तरीके से प्रिंट होगा console.log अरे। नाउ दिस इज द ब्यूटीफुल एंड कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। इसको मैं अगर यहाँ पे रन करूंगा नोड, तो ये मेरा कंसोल में प्रिंट कर दे रहा है गिवन अरे। पर आप यहाँ पे अगर देखो मल्टीपल डेटा टाइप्स है ना दोस्त, ये वाले जो है वो न्यूमेरिक है, ये वाला जो है वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स है। सो ये एक दूसरा तरीका है जहां पे जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली जावा से वो डिफर करता है। तो जावास्क्रिप्ट अरेज में बॉस आप कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को ऐड कर सकते हो, न्यूमेरिक डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, आपका जो मन है आप वहां पे डाल सकते हो। फेयर इनफ? तो यहां तक हमने देख लिया बॉस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे। दो तरीका है, लिटरल वाला न्यू कीवर्ड यूज करके। जावास्क्रिप्ट अरेज है क्या? वो एक ऑब्जेक्ट है, मैं बार बार अरे ऑब्जेक्ट को इंटरप्लेस कर देता हूं। और लास्ट में एक जावास्क्रिप्ट अरेज में यू कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप न्यूमेरिकल वैल्यू डाल सकते हो, आप स्ट्रिंग डाल सकते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। फेयर इनफ? अब जो हमने ये कर लिया है राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि ये जो जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स है उसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करें। हाउ डू वी एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द अरे। तो सर जावास्क्रिप्ट की दुनिया में इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी एलिमेंट्स यू मेक यूज ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स की वैल्यू होती है सर ना, that starts from the zero। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है इसके जो इफेक्टिव इंडेक्सेस है वो चालू होंगे 0 1 2 3 एंड ये 4। तो ये 5 एलिमेंट है, तो उसके इंडेक्सेस जो नॉर्मली है वो 0 से लेके 4 तक। तो जावास्क्रिप्ट की दुनिया है मोस्टली द इंडेक्स का जो रेंज होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंडेक्स? रेंज ऑफ द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 एंड इट गोज फ्रॉम द लेंथ -1। This is the range of the index, which is very much common। बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सेम यहाँ पे भी है, पर इंडेक्स की वैल्यू है वो 0 से चालू होगा और लेंथ -1 तक वो जाएगा।
फेयर, क्लियर टिल दिस पॉइंट। तो अगर ये हमारे पास है, तो अगर मैं बोलूं कि विश्वा को अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो वो कौन से इंडेक्स पे होगा? गाइस पॉज करके मुझे कमेंट में बताइए, विश्वा कौन से इंडेक्स पे होगा? console.log, I'll go and say that array 0 1 2 3, so if I go and say 3 और यहां पे मैं इसको रन कर दूं, राइट, तो मैं देख रहा हूं कि मेरा विश्वा प्रिंट हो रहा है। ठीक इस तरीके से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए करूं तो मैं कर सकता हूं console.log 4, तो ये मुझे दे देगा परफेक्ट। तो इसके जो इफेक्टिव इंडेक्सेस अभी तक मुझे समझ में आए हैं वो है 0, वो है 1 2 3 और ये 4th पे। अगर मैं कोई और इंडेक्स दे दूं जो 4 से अधिक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 4 के बदले में यहाँ पे अगर डाल दूं 5, तो क्या ये एरर थ्रो करेगा? क्या बोलते हो आप? अभी मैंने रन नहीं किया है, पॉज करके कमेंट कर दो कि क्या होने वाला है। लेट्स ट्राई टू रन दिस। अगर ये कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो चिल्ला चिल्ला के बोलता कि बॉस ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया है, पर चूंकि इट इज जावास्क्रिप्ट, इट इज अ क्यूट लैंग्वेज, तो कोई हल्ला नहीं मचाएगा, सिंपली बोलेगा कि बॉस 5th अनडिफाइंड है और 5th कुछ है नहीं, तो इस वजह से मुझे को दिख रहा है यहाँ पे अनडिफाइंड। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इंडेक्स की वैल्यू निगेटिव भी कर दूं, अगर मैं निगेटिव वैल्यू कर दूं, मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ -1, यहाँ पे भी दोस्त जावास्क्रिप्ट बीइंग सो क्यूट लैंग्वेज, वो कोई हल्ला नहीं मचाएगा और सिर्फ बोलेगा कि बॉस वैल्यू जो निकल के आई है वो अनडिफाइंड है, बिकॉज -1 पे कोई भी डेटा नहीं है। फिर तो हमने अभी देख लिया जावास्क्रिप्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू हमेशा चालू होगी 0 एंड विल गो अप टू व्हाटएवर इज द लेंथ -1। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स इन द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। और एलिमेंट्स को जब भी आपको एक्सेस करना होगा तो आप इंडेक्स के थ्रू ही करोगे। फेयर इनफ, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? चलिए अब यहां पे एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सामने आता है। नॉर्मली अगर आप देखोगे जब भी बात अरेज की होती है ना, व्हेनेवर वी गो एंड टॉक अबाउट द अरेज, नॉर्मली सी की दुनिया में, C++ या जावा में हम कहते हैं कि अरेज आर, जितने भी अरे के एलिमेंट्स होते हैं, आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ऐसा बोलते हैं ना सर, है ना? जब भी बात अरे की आएगी तो आप बोलोगे अरे के दोस्त फायदा ये होता है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो हम कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर करते हैं, जिससे हम उसको क्विकली रिट्रीव कर पाते हैं, रीड टाइम काफी फास्ट हो जाता है। ये ट्रू होता है ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल सी में है, C++ पर है, जावा में है। डू यू गाइस एग्री विद मी? और ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है सर, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की दुनिया में ट्रू नहीं होती है। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में अरे थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। अलग तरीके से बिहेव इसलिए भी करता है बिकॉज जावास्क्रिप्ट में जो अरे है दैट अलाउज द मिक्स्ड डेटा टाइप। तो समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है इनसाइड द मेमोरी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट आपने एक अरे डिफाइन कर दिया, कॉन्स्ट अरे इक्वल्स टू 1 2, या फिर इसको चेंज कर देते हैं 10 20 30 40। जैसे ही आप डिफाइन करोगे बॉस, इसको जब मेमोरी में स्टोर करना होगा ना, व्हेन आई हैव टू गो एंड स्टोर इनटू द मेमोरी, वो क्या करेगा, इस अरे को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जहां पे इंडेक्सेस जो है 0 1 2 3 वो हो जाएंगे की, और ये जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, और वैल्यू हो जाएगी 10। 1 इंडेक्स द वैल्यू इज 20, 2 इंडेक्स द वैल्यू इज 30, 3 इंडेक्स द वैल्यू इज 40, राइट। और एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसका नाम है लेंथ। लेंथ शुड बी इक्वल्स टू 4। तो जब भी बॉस आप एक अरे बनाते हो, बिफोर इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द इनसाइड द मेमोरी, ईच अरे गेट्स कन्वर्टेड इनटू द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। और इसलिए जब भी आप जावास्क्रिप्ट अरे का टाइप ऑफ निकालते हो तो वो क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट। तो हर एक अरे
gets internally converted into the object, और वो इस तरीके से जाके मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है. Fair enough. Now based on this, let's say that I have a case 1. केस 1 में मेरे पास मान लो एक डेंस अरे है and all the elements of the same data type. अगर आपके पास डेंस अरे का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक है और सारे एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम डेटा टाइप. फॉर example of that would be, let's say that let nums is equals to 3, 5, 9, 1, 8, 6, 18. If this is the case, इस वाले केस में जो अरे का स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ एलिमेंट्स, this happens in the contiguous location. In order to optimize the space को optimize करने के लिए, अगर आपका एक array है जावास्क्रिप्ट में जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके सेम डेटा टाइप के हैं और डेंस है, यानी बीच में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, तो उन सबको हम जैसे C++ या जावा में स्टोर करते हैं वैसे ही उनके एलिमेंट्स को स्टोर किया जाएगा एक के बाद एक. और चूंकि ऐसे हम स्टोर कर पाते हैं तो यहाँ पे दिस इज अ ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज भी होता है और इसका जो कंप्यूटेशन है यानी इसका रिट्रीवल जो होगा जब भी मैं इसको रीड करने चाहूंगा, कंप्यूटेशन विल बी फास्ट. ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा केस 2 है कि आई हैव अ मिक्स्ड डेटा टाइप्स, या तो ये हो या तो केस 3 कि मेरा जो अरे है वो स्पार्स है. इन दोनों ही केस में जो डेटा है दैट विल बी स्टोर्ड, एलिमेंट्स विल बी स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस. और अगर ऐसा है तो इस वाले केस में जो रीड होगा, रीड विल बी स्लो. सो द पॉइंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज दैट बॉस, अगर आप अरे यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट फ्लेक्सिबल है, कई सारे आपको ऑप्शन देता है. वो आपको कहता है कि एक अरे में डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल दो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको डालना चाहिए, बिकॉज अगर यू गो एंड पुट द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम अरे, राइट, इट विल बी स्लो. इट विल बी स्लो इफ यू गो एंड मेक इट अ sparse or a mixed data types, and it will be faster if it is a dense and single data type. It is single data type. Fair enough. तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, डिटेल में पूछ सकते हैं कि बताओ कि दोस्त अरे जो है वो जावास्क्रिप्ट की दुनिया में क्या जावा जैसा ही काम करता है? नहीं काम करता है, दोनों बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करते हैं. Am I clear till this point? Does it make sense? Cool. So now since we have understood this, let's move further. तो so far बॉस हमने क्या देख लिया है? हमने देख लिया है कि आप जावास्क्रिप्ट, हमने 3 चीजें अभी तक देख ली है. क्या क्या वो चीजें हमने देख लिया? बनाएंगे कैसे, राइट? हमने देख लिया क्रिएशन, हमने देख लिया हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, and that is with the help of index. और तीसरा हमने देख लिया कि भैया वो स्टोरेज कैसे होता है. तो हमने देखा कि array are stored as a objects. ठीक है. अब चूंकि हमने ये सारी चीजें देख ली है, let's try to move further and see that how we can go and do some kind of modifications in the given array. तो मैं एक बार पहले पूरा कंपेयर इन सबको कमेंट आउट कर लेता हूँ. Let's comment this out. और ये पूरा का पूरा कोड, लेट्स से दैट पूरा ही कमेंट आउट हो चुका है. ग्रेट. नाउ लेट्स ट्राई टू गो एंड सी दैट हाउ डू वी गो एंड मॉडिफाइंग तो सिंपल सा अरे, लेट्स से दैट लेट अरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. इस वक्त मैं अगर इसको प्रिंट करूं console.log और मैं इसको प्रिंट करूं अरे, तो ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा, है ना?
ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि जब ये इंटरनली स्टोर होता है, राइट, तो ये कैसे स्टोर होता है, इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ ऑब्जेक्ट, जहां पे कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी 1, 1 इंडेक्स पे वैल्यू होगी 3, यहाँ पे एम्प्टी है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू होगी अनडिफाइंड, राइट, या फिर ये वाला एम्प्टी स्पेस है तो मैं इसको एम्प्टी कर दूं, पर इसको मैं अभी फिक्स कर लेता हूँ। तो मैं इस कॉमा को हटा देता हूँ, एक कॉमा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, राइट। और एक बार फिर से अगर इसको मैं देखूं तो दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज 0th इंडेक्स पे वैल्यू इज 1, फिर 1 इंडेक्स पे वैल्यू इज इक्वल्स टू 3, फिर सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू इज इक्वल्स टू 4, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू इज इक्वल्स टू 5, और एक और फील्ड होगा लेंथ, और लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4, राइट। तो चूंकि ये लेंथ एक फील्ड है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की, तो अगर मुझे उसका लेंथ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और बोलूंगा अरे डॉट लेंथ, फेयर इनफ। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूं तो लेंथ इज अ मेथड टू गो एंड फाइंड द लेंथ ऑफ एन अरे, तो इसका अरे का लेंथ क्या हो गया 4 आ गया, परफेक्ट, सो फार सो गुड। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूं बॉस, अगर मैं बोल दूं कि अरे के सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है या थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो चेंज होके हो जाए 15, राइट। अब थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है हमारे पास वो कौन सी है, ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, दिस इज द थर्ड इंडेक्स वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 चेंज होके 15 हो जाना चाहिए। तो इफ आई गो एंड रन दिस अगेन console.log, वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सर 13415, इफ आई गो एंड रन दिस इट बिकम्स 13415, परफेक्ट, ये भी हो गया मेरा। अब क्या मैं, अब इसकी जो इफेक्टिव वैल्यूज इंडेक्सेस की क्या है, वो क्या है 0 1 2 3, क्या मैं डायरेक्टली किसी ऐसे इंडेक्स पे जाके एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूं जो कि वैलिड नहीं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 11th इंडेक्स पे मैं जाके वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, तो लेट्स गो एंड ट्राई टू सी दिस। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अरे and I go and say that 11th index is equals to 121, fair। और यहाँ पे मैं फिर से लिख दूँ console.log and I go and pass array and I also go to console.log array dot length। इसको मैं यहाँ पे रन कर दूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, yes I am allowed, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली 11th इंडेक्स पे जाके 121 ऐड कर दूंगा, पर चूंकि यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3 है और उसके बाद फिर यहाँ पे गैप है और फिर 11th इंडेक्स पे मेरे पास वैल्यू कितनी है 121, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया, एम्प्टी स्पेस फ्रॉम 4th इंडेक्स टिल 10th इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या रहा है 7 एम्प्टी स्पेसेस। कैन यू गाइस मेक अ गेस यहाँ पे लेंथ कितना होगा, तो ऑब्वियसली एम्प्टी स्पेस भी तो लेंथ ले ही रहा है, उसके लिए स्पेस रिजर्व हो चुका है, तो कितने एलिमेंट्स है मेरे, दैट विल बी इक्वल्स टू द 12th। तो मेरा जो लेंथ होता है, लेंथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट मोस्ट इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि लास्ट एलिमेंट मैंने जो ऐड करा है वो किया है 11th पे, तो मेरा जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 12th, फेयर। भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे ही घुमा के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे तो आप देखोगे 4 एलिमेंट और एक 5 एलिमेंट, राइट, ये भी इसी में तो ये 4 एलिमेंट और एक आपने ऐड किया 5 एलिमेंट, तो आपको लगना होगा कि लेंथ होगा मेरा कितना 5, पर लेंथ कितना हो गया है बॉस 12, बिकॉज यू हैव एडेड एट 11th इंडेक्स, बीच में एम्प्टी स्पेस भी क्रिएट हो गया एंड दैट इज आल्सो काउंटेड एज द एलिमेंट इटसेल्फ, और इस वजह से द टोटल साइज इज इक्वल्स टू 12th। अब थोड़ा इसको ट्रिकी करते हैं, लेट्स ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। हमें पता है इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव्स होता है, व्हाट इफ आई गो एंड ऐड एलिमेंट एट अ नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है, चल के देख लेते हैं। तो हमने बोला अरे -1 इज इक्वल्स टू 50, और फिर मैंने लिख दिया console.log और मैंने डाल दिया अरे। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस। जैसे ही मैंने इसको यहां पे लिखा, मैंने नेगेटिव इंडेक्स में एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करी, इट वर्कड बॉस, इट स्टिल वर्कड, बट व्हाट आई सी हियर इज दैट कि ये एलिमेंट को ऐड नहीं किया है कुछ, बिकॉज इंडेक्स तो 0 1 2 3 ऐसे ही चालू हो रहा है, एक और एलिमेंट ऐड हो गया एंड दिस इज एक्टेड लाइक अ प्रॉपर्टी। तो जब मैंने -1 पे करा तो ये जो -1 पे 50 जो है वो हैड बीन एडेड एज अ प्रॉपर्टी हियर, इट हैज बीन एडेड एज अ प्रॉपर्टी हियर, यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी वो ऐड हुआ है। और ये ऐड करने के बाद लेंथ की वैल्यू क्या रहेगी, व्हाट डू यू गाइस थिंक, कैन यू गाइस पुट दैट इनटू द चैट। अगर मैं यहाँ पे console.log
अरे डॉट लेंथ कर दूं, क्या होगा लेंथ की वैल्यू? कैन यू गाइस मेक एनी गेसेस? क्या ये भरेगा? पिछली बार 12 था, कैन इट बी 13th नाउ बिकॉज एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया है, होना चाहिए ना। लेट्स ट्राई टू रन दिस। और मैं देख रहा हूँ वैल्यू अभी भी 12 है। अगर मैं 2-3 एलिमेंट्स और ऐड कर दूं यहाँ पे, let me go and do this, -2, -3, this is 50, 51, 52। अगर मैं इसको रन करूं तो बॉस मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स तो हैं ही, है ना। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सारे तो हैं, प्लस ये भी तो ऐड हो गया। पर जब भी आप निगेटिव इंडेक्स पे कुछ ऐड करते हो, दे आर नॉट एडेड एज एलिमेंट, दे आर एडेड एज अ प्रॉपर्टी, राइट? दे आर एडेड एज द ऑब्जेक्ट properties itself. They are not regular elements. So basically sir, JavaScript में जो ये array का length है, this not indicates the total number of elements. This length is not equals to total number of items. तो नॉर्मली आप कंफ्यूज रहते हो कि लेंथ ऑफ अरे इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स इन द अरे। इज इट राइट? नो, आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड हियर। जब आप नेगेटिव पे डालते हो एलिमेंट, स्टिल जो लेंथ है वो क्या दे रहा है? 12 ही दे रहा है। तो इन अरेज इन जावास्क्रिप्ट द लेंथ ऑफ अरे इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द आइटम। इस बात को ध्यान से रखो। देन व्हाट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द अरे? द लेंथ ऑफ द अरे इज एक्चुअली व्हाटएवर इज द मैक्स इंडेक्स, उसमें जब आप +1 कर दोगे, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द गिवन अरे। तो नेगेटिव इंडेक्सेस पे आप कुछ भी डालोगे, इट विल बी एडेड एज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस अरे ऑब्जेक्ट, और उसको एज अ नॉर्मल एलिमेंट काउंट नहीं किया जाता, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज्ड फॉर काउंटिंग द लेंथ ऑफ द अरे। इस वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी लेंथ ऑफ द अरे है वो अभी भी 12 ही हमें दिखाई दे रहा है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज पुट इनटू द कमेंट्स कि कुछ तो नया सीखा है आपने अभी इस वीडियो में। Am I clear till this point? Fair enough. Does it make sense? Cool. Once we have understood this, एक बार इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं। चलिए सर, हमने ये देख लिया है, तो अब और देखते हैं कि अरे में अगर एलिमेंट को इंसर्ट करना हो या फिर रिमूव करना हो तो कौन सा मेथड यूज होगा। उसके लिए सबसे पहले इसको तो कमेंट आउट कर लेते हैं। ये हमारा कमेंट आउट हो चुका है। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स इन एन अरे। लेट्स कॉल इट एज एडिंग and removing elements in an array. Perfect. तो ऐड करने के भी दो तरीके होते हैं सर, है ना। जावास्क्रिप्ट के अरे में अगर मुझे एलिमेंट को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक अरे कुछ उस तरीके का है 3 5 2 1 9 4, है ना। अगर मुझे एलिमेंट इधर ऐड करना है एट लास्ट, तो मेरे पास एक मेथड है पुश। और अगर मेरे को एलिमेंट ऐड करना है इन द बिगनिंग, तो मेरे पास एक मेथड है which is at the start. If I have to go and add, I have a method called as a unshift. Let's try to see that. तो मान लो मेरा ओरिजिनल अरे कुछ इस तरीके का दिखता है। Let ARR is equals to 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं चाहता हूं कि 7 के बाद में कोई एलिमेंट ऐड करो एट द एंड, तो मैं उसके लिए लिखूंगा अरे डॉट पुश एंड आई विल गो एंड से दैट 11। ठीक है, और जैसे मैं 11 पुश करूंगा तो ये वाला जो अरे है वो मॉडिफाई हो जाएगा। बस ये जो अरे है जो जाके ऐड हो जाएगा लास्ट 11 में। तो उसको मैं अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं, क्या प्रिंट होगा बॉस? इफ आई कम हियर एंड कॉल इट एज console.log एंड आई गो एंड से दैट अरे, ये प्रिंट कर देगा। लेट्स ट्राई टू सी दैट। ये प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और आप देख रहे हो 11 हैज बीन एडेड एट द एंड। ठीक इस तरीके से अगर मुझे इन द बिगिनिंग एलिमेंट को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा? अरे डॉट एंड आई विल गो एंड से दैट अनशिफ्ट, और मैं बोलूंगा यहां पे ऐड कर दो 51। इफ आई गो एंड डू दिस एंड अगेन आई गो एंड से दैट console.log एंड आई गो एंड पास अरे, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट द आउटकम इज। तो आप यहां पे क्या देखोगे? 51 को पहले हमने क्या किया? पहले हमने 11 पुश किया। इफ यू सी हियर, I go and open my code. Perfect. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब हमने पहले 11 पुश किया तो 11 लास्ट में ऐड हो गया है, और उसके बाद जब मैंने अनशिफ्ट किया 51 तो वो जाके द बिगनिंग में वो ऐड हो गया है। तो दो ऑपरेशन है सर इंसर्ट करने के लिए। इट्स वेरी क्लियर नाउ।
हमारे पास एक पुश है which allows me to go and add element at the end and unshift है which allows me to go and put at the beginning itself. ठीक इसी तरीके से राइट अगर मुझे रिमूव करना है राइट if I have to go and remove from the end, remove from end, तो मैं यूज करता हूं मेथड कॉल एज पॉप राइट. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं console.log और मैं बोल दूं भैया array.pop और उसके बाद फिर मैं प्रिंट भी कर दूं console.log and I can pass array, तो क्या आएगा? लेट्स ट्राई टू रन दिस. तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे लास्ट में एलिमेंट था इसके पहले 11. जब मैंने ये पॉप करा तो दिस रिटर्न्स मी द लास्ट एलिमेंट 11. तो ये क्या कर रहा है? 11 प्रिंट हो रहा है और उसके बाद एलिमेंट 11 रिमूव हो चुका है. तो आई एम ओनली लेफ्ट विद 51 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज हाउ माय अरे लुक्स लाइक. सेम वे इफ आई हैव टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर मुझे बिगिनिंग से इसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे? लेट्स गो बैक एंड वी कैन कॉल इट एज रिमूविंग द एलिमेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग. ठीक है, मैं लिखता हूं console.log और मैं लिखता हूं array.shift. उसके बाद प्रिंट भी कर लेते हैं console.log. अगर मैं इसको अब रन करने की कोशिश करूं तो मैं क्या देख रहा हूं? इसके पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या था? 51 था. तो मैंने शिफ्ट करा तो दिस रिटर्न्स मी जो एलिमेंट रिमूव होने वाला है. तो कौन सा? 51. और जो मेरा अरे रह गया वो क्या रह गया? 1 2 3 4 5 6 7. तो ये दो तरीके हैं सर, पुश एंड पॉप. अगर आप चाहो एलिमेंट्स को लास्ट में इंसर्ट करना या फिर वहां से निकालना, या फिर अनशिफ्ट एंड शिफ्ट. अनशिफ्ट अगर आपको एलिमेंट ऐड करना है बिगनिंग में और शिफ्ट अगर आपको एलिमेंट रिमूव करना है बिगनिंग से. तो ये सारे मेथड्स थे मेरे अरेज को मैनिपुलेट करने की. एक और देख लेते हैं और फिर उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम थोड़े एडवांस चीजें और बातें करेंगे. तो अगर मेरे पास अरे है तो मैं उसके ऊपर आइटरेशन कैसे चलाऊं सर? अगर मेरे पास कोई अरे है, हाउ डू आई गो एंड आइटरेट ओवर द अरे? एक कॉमन सा ऑपरेशन होगा आगे जाके जब हम एप्लीकेशंस बनाएंगे. डी से अगर आप कर रहे हो तो आपको ये जानना काफी जरूरी है. तो हाउ डू आई आइटरेट ओवर द अरे? एक अरे बना लेते हैं सर. कॉन्स्ट अरे इक्वल्स टू 2 5 8 9 11 6. लेट्स से दिस. इसको आइटरेट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका जो है वो कन्वेंशनल हमारा फॉर लूप. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर, मैं लिखूंगा लेट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन अरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस. जो सिंपल फॉर लूप का सिंटेक्स है जहां पे मैं कह रहा हूं कि भैया ये मेरा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है कि i की वैल्यू इंडेक्स 0 से चालू हो. तब तक चालू हो जब तक कि सारे इंडेक्सेस हो ना जाए और हर बार वैल्यू बढ़ती रहे. तो मैं अगर यहाँ पे करूंगा प्रिंट तो ये देगा console.log और मैं पास कर दूं अरे और यहाँ पे डालता हूं i, है ना सर? इफ आई गो एंड रन दिस तो ये प्रिंट कर रहा है 2 5 8 9 11 6. ऑसम. तो ये हो गया मेरा कन्वेंशनल तरीका, कन्वेंशनल फॉर लूप जो है. एक और स्मार्ट फॉर लूप तरीका, ये है मेरा कन्वेंशनल तरीका. एक और एक नया स्मार्ट तरीका है जिसको हम कहते हैं फॉर ईच, राइट? उसको भी समझ लेते हैं सर. तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं बॉस? इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप क्या करो, आप कर लो अरे डॉट फॉर ईच. यानी आप ईच एलिमेंट के साथ आप क्या करना चाहते हो और उसके अंदर में आप फंक्शन डाल दो कि जो भी एलिमेंट है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं console.log नंबर. और मैं इसको अगर यहाँ पे डाल दूं तो वे सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर रहा होगा, है ना? आप देखोगे यहाँ पे कि पहले इससे हमने सारा एलिमेंट प्रिंट किया और उसके बाद हमने यहाँ से चालू करा, ये यहाँ तक प्रिंट हो गया और फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको फिर से प्रिंट करना चालू किया जो यहाँ पे. अब ये जो अंदर में आप देख रहे हो इसी को दोस्त हम कहते हैं एरो फंक्शन. आपने ऑलरेडी वो फंक्शन वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और समझ के आइए. और दूसरी बात, ये फॉर ईच में हम आइटरेट करें. यहाँ पे हम सिर्फ प्रिंट करने के बदले कुछ और भी कर सकते थे, राइट? हम यहाँ पे कुछ और वी कैन ऐड मोर लॉजिक. मान लो एक लॉजिक ये कि मैं हर एक एलिमेंट को स्क्वायर कर दूं और उसके बाद प्रिंट करूं, तो वो भी कर सकता था. कैसे? लेट्स ट्राई टू सी दैट. मैं यहाँ पे बोलता इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस
मैं एक बार यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ पहले, सो दैट वी हैव अ डिफरेंशिएटर, और मैं बोलता हूँ अरे डॉट फॉर ईच, और मैंने बोला भैया नंबर, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ले लिया ताकि मैं इसको बढ़ा सकूं, और मैं बोलता हूँ नंबर इक्वल्स टू नंबर, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ ना कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलता हूँ नंबर इंटू नंबर, ऐसे करके मैं प्रिंट करता हूँ, और उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग अरे को रखता हूँ। लेट्स ट्राई टू रन दिस। दो चीजें होंगी यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं सिर्फ नंबर प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने लॉजिक चेंज कर दिया कि भैया इसका नंबर नहीं, इसका स्क्वायर मेरे को प्रिंट करता हूँ। आप देख रहे हो 4 हो रहा है, फिर 25 हो रहा है, और उसके बाद जब मैंने अरे को जब प्रिंट करा तो मेरा सेम है, तो दिस डज नॉट मॉडिफाइज द गिवन अरे। तो जब मैं फॉर ईच चलाता हूँ, इट डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल अरे, जो ओरिजिनल अरे है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज व्हाट द फॉर ईच डज, ये फॉर ईच करवाता है हमारे लिए। तो इस तरीके से हमने सर जो बेसिक था, कोर कॉन्सेप्ट था, वो अरे का कर लिया है इस वीडियो में। काफी लंबा हो जाता है वीडियो, तो मैं चाहता हूं कि आप फोकस बनाए रखो। तो एक और वीडियो बनाया है, इसके जस्ट बाद आपको क्विकली मिल जाएगा, जिसमें कि हम बातें करने वाले हैं एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ अरेज की। इस वीडियो को यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। परफेक्ट सर, तो फाइनली हमने ये अरे वाला जो कोर वीडियो था वो खत्म कर लिया है। आपने अगर आप बने हुए अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरेज होता क्या है, क्यों इसमें स्टोर करते हैं, अरे जावास्क्रिप्ट में बाकी लैंग्वेजेस से कैसे डिफरेंट है, अरे इंटरनली कैसे स्टोर होता है, नेगेटिव इंडेक्स का क्या मामला है, लेंथ क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डेप्थ में देखी है विद एग्जांपल्स। आई होप आपको ये समझ में आया। अब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैप पर फंक्शन क्या होता है, अरे में मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, राइट स्लाइसिंग क्या होता है, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। बने रहिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज पुट दैट इनटू द कमेंट। दोस्तों को बताओ यार, बिकॉज दैट इज द ओनली मोटिवेशन फॉर मी टू कीप ऑन ब्रिंगिंग दीज वीडियोस फॉर यू पीपल। और भी खूब सारी चीजें प्लान है सर, एआई के अराउंड, मशीन लर्निंग के अराउंड, पाइथन के अराउंड, एजेंटिक एआई के अराउंड, काफी सारी चीजें जो मैं फ्री में आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। आप बताते रहो, अगर आपको मजा आ रहा है प्लीज शेयर करते रहो, टैग करो मुझे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, एंड आई थिंक दैट विल मोटिवेट मी to bring more and more free content for you people. Thanks for watching. I'll come up with a new video.